मर्चेंट नेवी ऑफिसर निखिल शुक्ला यूपी के लखनऊ के रहने वाले थे। नौजवान इंसान थे और सालों की पढ़ाई और मेहनत करने के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी में नौकरी पाई थी। साथ ही निखिल बड़े ही खुश मिजाज इंसान थे और इस बात का अंदाजा आप उनकी तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन 3 जुलाई निखिल के साथ एक ऐसा हादसा होता है या फिर कहें कि कैसी सोची समझी साजिश घटती है जिसके चलते उनकी मौत हो जाती है। अब यहां पर हम साजिश का नाम क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे की कहानी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। दरअसल 3 जुलाई को निखिल अपने कुछ दोस्तों के साथ इंदौर के ओमकारेश्वर टेम्पल में घूमने जाते हैं, जो इंदौर शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। लेकिन बीच रास्ते में 40 किलोमीटर पहले जो है एक लोधिया कुंड पड़ जाता है, एक झरना है जहां पर वे सभी दोस्त जो हैं नहाने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन रात का समय था 3 जुलाई को, और तभी जो है पुलिस के अनुसार, पुलिस का यह कहना है कि निखिल की जो है डूबने से मौत हो गई थी। जो बाकी 3 दोस्त थे वे ज्यादा अंदर गहरे पानी में नहीं गए थे क्योंकि वे उनको तैरना नहीं आता था, लेकिन निखिल को जो है तैरना आता था और वो गहरे पानी में गए थे और जिसके चलते उनकी मौत हो गई है डूबने के चलते। लेकिन हमने उनकी बहन से बातचीत की है, निखिल की बहन कोमल शुक्ला से, और जो कुछ उन्होंने बताया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। जब आप उसे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने जो है पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि एक ये जो है एक प्री प्लान मर्डर था, उनका ये दावा है। और उन्होंने जो है शक जताया है कुछ लोगों पर। किन लोगों पर शक जताया है उनके नाम हम आपको बताएंगे। साथ ही उनका कहना है कि पुलिस जिस वारदात को हादसे का नाम दे रही है वो एक सोची समझी साजिश है और ये प्री प्लान मर्डर है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। क्या कुछ कोमल ने कहा है वो हम आपको आगे बताएंगे। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि 3 जुलाई को आखिर हुआ क्या था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि यूपी के लखनऊ के रहने वाले निखिल शुक्ला जो हैं वो मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और यहाँ पर जो है एक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक कंपनी है और इसी में जो है वो काम करते थे और कई बार जहाज का सफर भी कर चुके थे। और यहीं पर जो है उनके साथ पढ़ाई की थी इंदौर के रहने वाले राकेश यादव, उनका नाम है, उनके दोस्त हैं वे, और कई बार जो है सफर में साथ भी जा चुके हैं। उनके साथ ही राकेश और निखिल जो एक दोनों वे दो जो है साथ में काम करते थे। और निखिल जो है अपने दोस्त राकेश के साथ ही जो है वो इंदौर शहर से 80 किलोमीटर दूर एक ओमकारेश्वर टेम्पल है, वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जिस दौरान राकेश के इंदौर वाले 2 दोस्त हर्ष और गौरव भी जुड़ जाते हैं। लेकिन रात हो चुकी थी और 40 किलोमीटर पहले ही जो है ओमकारेश्वर टेम्पल से एक लोधिया कुंड पड़ता है, जिसकी तस्वीरें जो हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और यहीं पर जो है चारों दोस्त नहाने के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद जो है निखिल को तैरना आता था और बाकी जो 3 दोस्त थे उनको तैरना नहीं आता था, ऐसा पुलिस का दावा है और उनकी डूबने से मौत हो जाती है। लेकिन अभी तक जो था ये पूरा एक हादसा माना जा रहा था, एक दुर्घटना मानी जा रही थी। लेकिन जो कुछ निखिल की बहन कोमल ने बताया है उसके बाद ये पूरी कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे कि निखिल की बहन ने किन किन चीजों पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मेरा भाई जो मर्चेंट नेवी में काम करता है, नेवी ऑफिसर है, और उसको पूरा अच्छे तरह से तैरना आता है, वो एक तरह से तैराक है, तो वो इस छोटे से कुंड में जो है कैसे डूब सकता है, कैसे उसकी यहाँ पर मौत हो सकती है। जब हमने जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस कुंड की जो लोधिया कुंड है इसकी गहराई जो है लगभग 20 फीट है। अब यहाँ पर उनकी बहन का कहना है कि इस छोटे से कुंड में जो मेरा भाई एक अच्छा तैराक है उसकी मौत यहाँ पर कैसे हो सकती है। पहला उनका सवाल ये है। दूसरा उनका सवाल ये है, लेकिन दूसरे सवाल को हम बताने से पहले आपको छोटी सी क्लिप पुलिस का एक बयान सुनाएंगे। इनके जो दोस्तों ने बताया कि इन लोगों ने वहां पार्टी की और उस बीच में बाकी को तैरना उतना नहीं आता था, और जो दूसरा निखिल शुक्ला नाम का था व्यक्ति वो पानी में, गहरे पानी में उतर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। यहां पर इंदौर पुलिस का कहना है कि निखिल के जो बाकी 3 दोस्त थे, राकेश, हर्ष और गौरव, उनको तैरना नहीं आता था जिसके चलते वे गहराई में नहीं गए थे। लेकिन हम आपको बता दें राकेश भी एक निखिल की तरह मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं
और वो भी जहाज में सफ़र करते रहते हैं, यानी उनको भी अच्छी तरह से तैरना आता है। तो यहाँ पर ये पुलिस का जो दावा है वो झूठा साबित हो जाता है। और उनकी बहन का यही सवाल है कि पुलिस कैसे कह रही है कि राकेश को तैरना नहीं आता, बल्कि उनको तो तैरना आता है। तीसरा सवाल जो कोमल ने उठाया वो ये है कि जब मेरा भाई डूब रहा था तो उनके दोस्तों ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया है, और जो है वे दूर चले गए और गांव वालों को बुलाया, जो आसपास के लोगों को, तो उनको मदद के लिए बुलाया, खुद बचाने के लिए नहीं गए। चौथा सवाल उन्होंने उठाया है कि उनके पास कार थी, लेकिन वे कार से मेरे भाई को अस्पताल नहीं ले गए, 1 घंटे तक एम्बुलेंस का वेट किया, तब जाकर जो है मेरे भाई को अस्पताल ले गए। इसी के साथ उनका पांचवा सवाल यह है कि निजी अस्पताल में नहीं ले जाया गया, एक दूर दराज अस्पताल में जो है मेरे भाई को भर्ती कराया गया था। ये सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर भी कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने में जो 12 दिन लगा दिए हैं। साथ ही पुलिस ने जो है एफआईआर नहीं लिखी है। पहले पुलिस कह रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर लिखी जाएगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस एफआईआर नहीं लिखी गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 12 दिन बाद आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो राकेश यादव के पिता है, जो निखिल का दोस्त है, उसके जो पिता हैं वो एक इंदौर में दरोगा है, और उनका दावा है बहन का कि जिसके चलते जो है वो दबाव बनाया जा रहा है और इस मामले को ठंडा किया जा रहा है। और उनका सीधा सीधा सा ये मतलब है कोमल का कि ये प्री प्लान मर्डर है, और इसमें जो है वो शामिल हैं निखिल के दोस्त राकेश, हर्ष और गौरव। इसके अलावा उन्होंने विसरा की जांच की है, विसरा भी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे सवाल यहाँ पर उठाए हैं। लेकिन जब हमने निखिल की बहन से, कोमल से ही जानने का प्रयास किया गया कि आखिर जो है क्या वजह थी कि निखिल की मौत हो गई, और आप किस वजह से जो है, किस सबूत के तहत जो उनके दोस्तों पर सवाल उठा रहे, आरोप लगा रहे हैं। तो निखिल की बहन का कहना था यहाँ पर कि निखिल का प्रमोशन हो चुका था, लेकिन जो उसका दोस्त था राकेश, उनका जो है प्रमोशन नहीं हुआ था कई बार से, जिसके चलते एक ईर्ष्या की भावना राकेश के अंदर आ चुकी थी, जिसके चलते हो सकता है कि राकेश ने मेरे भाई निखिल का मर्डर किया हो। इसके अंदर की कहानी हम आपको आगे वीडियो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है आप कोमल की जुबानी सुनिए। उन्होंने हमसे बातचीत की है और क्या कुछ बताया है निखिल की मौत के बारे में, एक बार आप खुद सुनिए। ये मर्डर किया गया है मेरे भाई का, नहीं क्योंकि आप बहुत सी चीजें सर ऐसी हैं जो डिनाई नहीं की जा सकती हैं। जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं जो दोस्त साथ में थे कि डूब के मर गया, लेकिन वो डूब के मर नहीं सकता क्योंकि उसको स्विमिंग आती थी, मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था वो, और फिर वो इतने कम गहरे पानी में कैसे डूब सकता है। ये बताया गया था आपको कितना गहरा पानी है उस वहाँ पर? उसमें बताया नहीं गया था, उसमें अभी हम लोगों ने सब सर्च किया है, सब देखा है, प्लस वीडियोस भी हैं हम लोगों के पास, तो उसमें इतना गहरा पानी लग ही नहीं रहा है। हमने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें 3 मीटर का गहरा दिख रहा है, तो 3 मीटर में और फिर 7 फुट का आदमी डूब जाएगा, इम्पॉसिबल है सर। नहीं, वीडियो हमारे पास है। मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ के इंदौर के, उनसे बात की थी, तो वो बता रहे थे कि लगभग है 20 फीट पानी जो इसके अंदर, मतलब कुछ एक तरफ कम कम गहरा है, एक तरफ थोड़ा ज्यादा गहरा है। हाँ, लेकिन सर ये भी तो आप लोग देखिए कि वो कितना वो स्विमिंग करता था। जो समुद्र में स्विमिंग करेगा तो वो तालाब और कुंड में डूबने का कोई चांस नहीं है ना उसका। नहीं, वो बात आपकी जायज़ है, लेकिन वो होता है ना कि हादसा कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ वो लिख कर नहीं आता। तो ये हाथ से हो सकता है सर, लेकिन फिर उसको चोट कैसे लगी है? जगह जगह उसकी बॉडी में चोट है, इंजरी है, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए हम मान लेते हैं उसको दुर्घटना हुई, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, तो उसके दोस्त अपनी कार से ना ले जाके उसको 1-2 घंटे वेट करते हैं एम्बुलेंस का कि वो आए तब लेके जाए। जो दोस्त होंगे ना सर, तो वो अपनी कार से तुरंत लेके जाएंगे मेरे भाई को। मतलब जो उनके दोस्त थे उनका नाम हाँ, बता पाएंगे एक बार? उनका नाम है, एक है राकेश यादव हम्म। और एक है हर्ष, एक है गौरव। ये कहाँ के रहने वाले थे? सब इंदौर के ही थे सर तीनों। इंदौर के रहने वाले तीनों? हाँ, और जिसमें से राकेश को ही जानता था मेरा भाई सिर्फ, बाकी इन दोनों को नहीं जानता था। ये दोनों सिर्फ राकेश के ही दोस्त थे, इनसे फर्स्ट टाइम मिला था वो। अच्छा, तो जब इनके वो हुआ था तो वो कितनी देर बाद ले गए फिर हॉस्पिटल वहाँ पे?
अब ये एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन इन लोगों ने जब वही बात हुई है 11, हम लोगों को तो 12 साढ़े 12 बजे पता किया मिला है। इसने जो है साक्षी, एक फ्रेंड थी मेरे भाई की, तो उसने जब फोन किया तो इन लोगों ने उठाया, राकेश ने, समथिंग 11 के बजे के करीब की बात है। तो उसने कहा कि निखिल इज नो मोर, उसने डायरेक्ट उसको बोल दिया। तो उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसने कहा कि जो है वो नहा रहा था और नहाते नहाते वो पानी में चला गया और डूब गया, उसने ये बोला राकेश ने। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो तो तैरता था, वो तो जानता था सब। तो बोला कुछ नहीं, मुझे, हम लोगों को नहीं पता है और हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हम लोग जान नहीं पाए। और जब उसको देखा है, फिर उसके बाद उन लोगों ने देखा है तो उसको खींच के बाहर नहीं लाया है, फिर लोगों को बुलाने गए हैं वो लोग कि वो खींच के बाहर लाए। उसके बाद फिर एम्बुलेंस को बुलाया उन लोगों ने, जबकि अपनी कार थी वहां से वो लेके नहीं गए हॉस्पिटल। और उसके बाद हॉस्पिटल पास में था, वहां ना ले जाके इतनी दूरी पे मध्य भारत हॉस्पिटल ले गए हैं। और एम्बुलेंस कितनी देर में आई थी? एम्बुलेंस समथिंग 1 डेढ़ घंटे बाद आई होगी। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इसमें ये सब इन्होंने प्री प्लान मर्डर किया है सर। जो ये 3 दोस्त थे, हाँ, इन्होंने प्री प्लान मर्डर किया है क्योंकि बहुत सारे प्रूफ है हम लोगों के पास। सर आप अपना ही बताइए, जैसे अभी आपका दोस्त के साथ कभी ये हादसा हो या कुछ भी हो तो आप कोशिश करेंगे पूरी कि मेरा दोस्त जो है जैसे तैसे बच जाए। तो आपके पास जो सबसे पहले आपके पास चीजें होंगी तो आप उसका यूज करोगे ना, कि दिमाग लगाओगे वहां पे। आपके पास कार होगी तो पहले आप कार में ला दोगे उसको सबसे पहले, फिर अकेले नहीं थे, 3 लोग थे, आराम से उसको ला सकते थे। फिर उसके बाद आप सबसे पहले पास में जो हॉस्पिटल होगा वहां आप एडमिट कराओगे, हाँ, ना कि आप ये एम्बुलेंस की आप रास्ता देखोगे। निखिल जो थे, इन 3 दोस्तों से मतलब कब से मुलाकात थी, कब से जानते थे इन्हें? सर ये 3 दोस्तों को, इनको 2 लोगों को नहीं जानता था, वो हर्ष और गौरव, तो ये राकेश यादव के दोस्त थे। अच्छा, बाकी ये राकेश को जानता था। ये राकेश ये साथ में पढ़ता भी था, इनके कॉलेज से ही साथ में था, SCI में, मुंबई में। ओके ओके। और तो साथ में चिप्पे भी शायद 1-2 बार रहा है। ये ठीक, अच्छे से जानता था निखिल को। तो कोई ऐसा कारण है इसके पीछे, अगर आप उन्होंने कुछ? कारण सर सिर्फ एक ही समझ में अभी आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है पैसे दिए जा रहे थे, इनके सबके वो चल रहे थे, मतलब ये प्रमोशन का चल रहा था सिस्टम इन लोगों का, 3rd ऑफिसर बनने का इन लोगों का था, तो पेपर वगैरह चल रहे थे। तो निखिल ने 3 पेपर क्लियर आउट निखिल के हो गए थे, एक अभी होना बाकी था निखिल का, और इसके एक भी क्लियर नहीं हुए थे पैसे देने के बावजूद भी, राकेश के, और जो राकेश के। और बाकी 2 दोस्त थे, बाकी तो 2 दोस्त सर में नेवी में नहीं है, अच्छा अभी नेवी में नहीं है। ओके वो नहीं, सिर्फ निखिल और राकेश ही था नेवी में। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, बट इसमें एक बात समझ में नहीं आया, आप प्रमोशन वाला बता रहे हैं, तो हाँ। निखिल को रास्ते से हटाकर उसमें उनका प्रमोशन कैसे हो जाता, मतलब? लेकिन सर प्रमोशन नहीं होता, लेकिन जेलसी तो होती है ना, क्योंकि वो हमेशा से साथ में था, हमेशा से ही वो साथ में रहा है, उसके कॉलेज में भी वो टॉपर ही रहा है, टॉप 3 में हमेशा रहा है, स्विमिंग में भी उसका स्थान अच्छा था, सब कुछ हर चीज में ये इससे आगे ही रहा है। और इस बार का भी ये हुआ कि इसका रह गया और उसका क्लियर हो गया था, और ये काफी टाइम से जानते थे। और सर दूसरी बात ये है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पहले तो इन लोगों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोगों का कुछ बताया ही नहीं, 12 दिन तक हम लोग कोशिश करते रहे कि रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बहुत ज्यादा हम लोगों ने SI वगैरह से बात की है तब उन लोगों ने भिजवाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी है, ना FIR, हम लोग वहाँ कहते रहे FIR तक नहीं लिखी गई है हम लोगों की। और राकेश के जो पापा है वो SI हैं वहाँ इंदौर में, अच्छा, इसलिए हम लोगों की कोई भी किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग गए हैं वहाँ, निखिल को देखा है, निखिल कितने बजे क्या पहुंचा है। अगर आप दोस्त थे तो निखिल की डेथ हो गई थी तो आपको उसके साथ रहना चाहिए था रात भर, आप लोग उसको छोड़ के हॉस्पिटल में फिर चले जाते हो। फिर उसके बाद हम लोग फोन करते हैं, पहली बात तो आप लोग बताते नहीं हो फोन पे, साक्षी ने फोन किया तो आपने साक्षी को बता दिया, बात खत्म हो जाती। उसके बाद हम लोग फोन पे फोन करते हैं, वो उठाता ही नहीं है, इसका क्या मतलब है सर? ना उठाते हो ना बताते हो कुछ, उसके बाद जब फोन किया जाता है पुलिस के द्वारा तब आप आते हो, जब हम लोग 1 बजे पहुंचते हैं तो 2 बजे आप आते हो। और आपको इस बारे में जानकारी है कि जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने
इसका कारण क्या बताया कि एम्बुलेंस को क्यों बुलाया, इतना लेट क्यों कर दिया? सर कुछ पूछा ही तो नहीं गया, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन लोगों से कोई बातचीत, कुछ पूछताछ हुई ही नहीं है। यहाँ तक हम लोग 2 बार दौड़े हैं सिमरौल थाना, फिर वो सिमरौल थाना बोले कि वहाँ पे थाना लगेगा, जो मध्य भारत का हॉस्पिटल का थाना है। हाँ, वो लोग बोले सिमरौल में लगेगा क्योंकि लोधिया कुंड का ये मामला है। तो हम लोगों को इधर उधर दौड़ाते रहे वो लोग, किसी ने FIR नहीं लिखी है। आज भी हम अगर बात करते हैं तो कह रहे हैं जांच चल रही है। जब आपने FIR ही नहीं लिखी तो जांच किस चीज की चल रही है? और दूसरी बात सर, विसरा की भी रिपोर्ट हम लोग पीछे ही पड़े रहते हैं कि सर कब आएगी कब आएगी। हम लोग कैसे बता पाएंगे मैम कब आएगी? ये तो उन लोगों के हाथ में है, जब आ जाए, महीने लगे। अरे सर किसी पोस्टमार्टम में 12 दिन नहीं लगते, इन लोगों ने देने में 12 दिन लगा दिए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और विसरा के लिए बताते हैं 15 से 20 दिन लगते हैं। विसरा रिपोर्ट में तो फिर टाइम लग जाता है वो तो आने में, लेकिन पोस्टमार्टम में ठीक है सर, वो लग जाता है, लेकिन किस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप बताइए कि 12 दिन लगते हैं? हम्म। ठीक है, ये लोग पूरा खेल बना रहे हैं, इन लोगों ने पूरा अपना खेल बना रखा है सर। क्योंकि देखो उनके फादर तो SI हैं, तो उनको तो सारा नॉलेज है। उन्होंने तो रात भर में सब बना लिया, और हम लोग रहे यूपी के, तो हम लोगों को पहुंचने में ही बहुत टाइम लग गया था, 12-13 घंटा। आपने निखिल की बहन कोमल को सुना। उन्होंने जो है निखिल के दोस्तों पर ही शक जताया है कि उन्होंने जो है निखिल की हत्या की है। इस मामले में इंदौर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें जो है एक हादसा माना जा रहा है कि एक डूबने के चलते, दम घुटने के चलते निखिल की मौत हुई है। लेकिन निखिल की बहन कोमल का कहना था कि निखिल के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, कई गंभीर चोट लगी हुई थी। उसका क्या मतलब है? सीधा सीधा से यहाँ पर वो सवाल ये उठा रही है। साथ ही इंदौर पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। हमने उनके बयान भी लिए निखिल के दोस्तों के, और जो परिवार वालों जो आरोप लगा रहे हैं उस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। में ये जो घटना है इसमें 4 दोस्त ये लोग ओमकारेश्वर जा रहे थे और वहां से रतवी के पास एक इन्होंने बोर्ड देखा जिसमें कि पर्यटक स्थल है आगे। उसको देखते हुए ये लोग वहां गए और लोधिया कुंड एक जगह है जहाँ पे इन लोगों ने, इनके जो दोस्तों ने बताया कि इन लोगों ने वहां पार्टी की और उस बीच में बाकी को तैरना उतना नहीं आता था। और जो दूसरा निखिल शुक्ला नाम का था व्यक्ति, वो पानी में, गहरे पानी में उतर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही तथ्य सामने आए हैं कि उनकी डूबने से मृत्यु हुई है। उसके अलावा सभी दोस्तों के स्टेटमेंट लिए गए हैं। पुलिस के द्वारा वहां पर भी जो आसपास के लोग हैं उनसे भी स्टेटमेंट लिए गए हैं। इनका जो विसरा प्रिजर्व करके जांच के लिए अभी भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस के सभी जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस केस को लेके देख रहे हैं, उसमें सुपरविजन कर रहे हैं। इनके परिवार द्वारा जो भी तथ्य सामने लाए जाएंगे, इनके जो भी स्टेटमेंट होंगे, उसका विस्तृत जांच की जाकर इस मार्ग में जो भी आगे स्थिति आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी अभी दोस्तों के द्वारा इस तरह से, चूंकि विसरा प्रिजर्व करके जांच के लिए भेजा गया है, विसरा रिपोर्ट आएगी तब उसमें ये सारी चीजें क्लियर। अब हमने आपको दोनों पक्ष बता दिए हैं, इंदौर पुलिस क्या कह रही है और निखिल की बहन कोमल का क्या कुछ कहना है। कोमल ने जो कुछ सवाल दागे हैं उनमें से कुछ वाजिब है और कुछ भावनाओं के तहत आए हैं। हम यही चाहेंगे इंदौर पुलिस से कि इस मामले में अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए और जो भी सच है निखिल की मौत के पीछे वो सबके सामने आए। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए क्राइम तक।